दोस्तों, करीब 200 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत की। कहीं ना कहीं अंग्रेजी थे जिसकी वजह से भारत का बंटवारा हुआ। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत जुल्म उठाए, लेकिन आज उन्हीं अंग्रेजों के ऊपर इंडियन हुकूमत कर रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में ऋषि सुनक यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने। दोस्तों, ऐसा तो क्या हो गया ब्रिटेन में जिसकी वजह से उन्हें अपना पंतप्रधान इंडियन करना पड़ा? क्या वहाँ के लोगों का अपने ही पॉलिटिशियन के ऊपर से भरोसा उठ रहा है? ऋषि सुनक में ऐसी तो कौन सी क्वालिटीज है जिसकी वजह से उन्हें यूके का पीएम बनाया गया? तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, जिस वीडियो का टाइटल है हाउ ऋषि सुनक बिकम पीएम ऑफ यूके। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि उनके लिए ये कांटों भरा ताज होगा क्योंकि ब्रिटेन कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। ब्रिटेन जिसने 200 साल तक भारत को गुलाम बनाए रखा और आज एक भारतवंशी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है अपनी काबिलियत से। The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together. सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ऋषि सुनक है कौन। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था। बेसिकली उनका परिवार ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत में रहता था और वो भारतीय पंजाबी हिंदू है। उनकी माँ उषा सुनक फार्मास्ट्रिक थी और उनके पिता यशवीर सुनक एक जनरल डॉक्टर थे। वो अपने परिवार में 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। यशवंत सुनक जो कि ऋषि सुनक के पिता है, उनका जन्म केन्या में हुआ था। वही उनकी माँ उषा तांजानिया में जन्मी थी। ऋषि सुनक की पूरी एजुकेशन इंग्लैंड में ही हुई है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंग्लैंड के वेनचास्टर कॉलेज से पूरी हुई है। ये कॉलेज इंग्लैंड का एक प्रचलित बॉयज हॉस्टल कॉलेज है। इसके बाद लिंकन यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और इसके बाद 2006 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की एजुकेशन पूरी की। ऋषि सुनक की उनकी पत्नी से पहली मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई, जहाँ वो और उनकी पत्नी एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। आपको बता दें कि उनकी पत्नी भारतीय अरबपति एनआरआई नारायण मूर्ति की बेटी है, जो कि इन्फोसिस कंपनी के मालिक है। साथ ही वो कटम रेन बेचर्स के डायरेक्टर के रूप में भी काम करती है। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी नॉर्थ यॉर्कशायर के नॉर्थ हेल्टन के पास रहते हैं, जिनके साथ उनकी 2 बेटियां भी रहती है। आप समझते हैं कि उनके पॉलिटिक्स करियर के बारे में। ऋषि सुनक ने 2014 में अपना कदम पॉलिटिक्स में रखा। वो यूनाइटेड किंगडम की कंजर्वेटिव पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी ने 2014 में उन्हें रिचमंड यॉर्क से कैंडिडेट बनाया। 2015 के इलेक्शन में ऋषि ने 36.2% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की। वो एमपी चुने गए। ऋषि ने बोरिस जॉनसन के ब्रिटिश फैसले का समर्थन किया। ऋषि सुनक 2017 में एक बार फिर 14.5 वोट शेयर के साथ चुने गए। ऋषि का ब्रेक्सिट के लिए बोरिस जॉनसन को सपोर्ट के चलते उनका खास लोगों में शुमार होने लगा। एक बार फिर 2016 में जब बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की, तब ऋषि ने उनका सपोर्ट किया। बोरिस जॉनसन फिर से प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने ऋषि सुनक को चीफ सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी बनाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर तारीख आई 7 जुलाई 2022। उस दिन ऐसा तो क्या हो गया बोरिस जॉनसन के साथ, जिसकी वजह से उन्हें अपना पीएम पद से रिजाइन देना पड़ा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पिछले करीब 3 साल से सत्ता में थे। दिसंबर 2019 में जबरदस्त जीत के बाद उन्होंने इस पद के लिए दावा मजबूत किया था। हालांकि उनका ये पूरा कार्यकाल उनकी खुद की पार्टी के लिए ही स्कैंडल और आलोचनाओं से भरा रहा। हालांकि प्रमुख तौर पर 2 ऐसे स्कैंडल रहे जिसने उनकी प्रधानमंत्री के तौर पर पारी को खत्म कर दिया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस महामारी का दौर सबसे कठिन समय में से एक रहा। इस दौरान सरकार ने लॉकडाउन समेत प्रतिबंध लगाया। इसके चलते जनता को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि इसी मुश्किल वक्त के दौरान एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया था कि आम जनता कोरोना वायरस और प्रतिबंध से जूझ रही थी। उस दौरान जॉनसन सरकार के कुछ मंत्री और अधिकारी शराब पार्टियां कर रहे थे। वो भी किसी आम क्लब या चोरी छिपे नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के डाउनिंग स्ट्रीट घर पे। जॉनसन ने लगातार इन आरोपों को नकारा और कहा कि उनके या उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से लॉकडाउन के किसी नियमों को नहीं तोड़ा गया। हालांकि इस साल 25 मई को सिविल सर्वेंट यूके की जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दायर की, उससे साफ हो गया कि कोरोना के सबसे कठिन वक्त के दौरान ब्रिटिश सरकार के मंत्री नियमों को तोड़ रहे थे, पार्टियां कर रहे थे। इस रिपोर्ट में मई 2020 से
से लेकर अप्रैल 2021 के बीच की 16 पार्टियों के फोटोग्राफ और इंफॉर्मेशन दी गई थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि पीएम बोरिस जॉनसन खुद इनमें से कम 6 पार्टियों में शामिल थे। ये उस दौरान कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरीके से उल्लंघन था, क्योंकि तब लोगों के साथ घूमने तो दूर की बात, उनसे मिलने पर भी रोक लगाई गई थी। यहाँ तक कि किसी के निधन में भी लोगों को जुड़ने की संख्या पर पाबंदियां लगाई थी। लोग पेशेंट से मिलने हॉस्पिटल भी जा नहीं सकते थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के अगले ही दिन जॉनसन ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली और संसद को बताया कि वह इन गलतियों के लिए खुद जिम्मेदार है। इसके मामले में 29 जून को संसद ने आदेश दिया कि वह एक जांच समिति से ये पता लगवाए कि क्या जॉनसन ने पहले इन आरोपों पर झूठ बोला था। जॉनसन पर एक आरोप यह भी लगाया कि कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के बीच उनकी लोकप्रियता काफी कम हो रही थी। पार्लीगेट स्कैंडल के बाद ही जब कंजर्वेटिव पार्टी में जॉनसन को प्रधानमंत्री पद से हटाने की बात चल रही थी तो उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन के नियमों के तहत वह पार्टी भी प्रधानमंत्री को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। जब इस प्रस्ताव पर पार्टी सांसदों ने वोट किए तो सामने आया कि 356 सांसदों में से 211 जॉनसन के प्रधानमंत्री बने रहने के समर्थन में थे। वही 148 सांसद यानी करीब 41% उनके पीएम पद पर रहने के खिलाफ थे। इस तरह नो कॉन्फिडेंस मोशन के नकार हो जाने से जॉनसन का पद तो बच गया, लेकिन यह भी तय हो गया कि पार्टी के 10 में से 4 सांसद उनके खिलाफ है। कंजर्वेटिव के नियमों के तहत जॉनसन के खिलाफ अगला नो कॉन्फिडेंस मोशन 12 महीने तक नहीं ला जा सकता था, लेकिन पार्टी में एक और स्कैंडल ने उनकी छवि पर बुरी तरीके से चोट की। यह स्कैंडल जॉनसन के करीब नेता क्रिस्टोफर पिंचर से जुड़ा था। जॉनसन के प्रधानमंत्री बने रहने की महत्वाकांक्षाओं पर आखिरी के लिए ही स्कैंडल साबित हुआ, पर आरोप लगे कि उन्हें अपने एक सांसद क्रिस पिंचर पर लगे मिसबिहेवियर के आरोपों की जानकारी काफी पहले से थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पिंचर के खिलाफ कुछ नहीं किया, बल्कि कई मौके पर जॉनसन ने पिंचर को सरकार में शामिल करना जारी रखा। 1 जुलाई को सरकार की तरफ से कहा गया कि जॉनसन को पिंचर पर लगे आरोपों की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सोमवार को ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि पीएम को आरोपों के बारे में पता तो था, लेकिन वो या तो सुलझा लिए गए थे या अधिकारियों को शिकायत के तौर पर दर्ज नहीं थे। इस पूरे स्कैंडल के खुलासे के बीच जॉनसन भी लगातार अपने बयान बदलते रहे। उन्होंने ये मामले में इनकार कर दिया था कि उन्हें पिंचर पर लगे आरोपों को लेकर 2019 में कोई जानकारी दी गई थी। हालांकि उनके कई अधिकारियों ने ये दावा किया था कि जॉनसन की निजी स्तर पर पिंचर के खिलाफ लगे आरोपों के बारे में बताया गया। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी साइमन मैकडोनाल्ड ने यहाँ तक कह दिया कि पिंचर को विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया, तब भी अधिकारियों ने पिंचर के व्यवहार को लेकर जॉनसन से शिकायत की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बोरिस जॉनसन ने इस मामले में माफी मांगी थी और कहा था कि वो पूरे विवाद से बाहर निकलेंगे। जॉनसन ने माना था कि पिंचर को कैबिनेट में शामिल करने का फैसला गलत था। उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी और कहा कि सरकार में अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। बोरिस जॉनसन को मजबूरी के चलते अपना पद छोड़ना पड़ा। उनके अपने ही पार्टी के लोगों ने उन्हें पीएम पद से रिजाइन देने पर मजबूर किया था। फिर इसके बाद यूके के नए पीएम बने लिज ट्रस, लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं रहे। ये भी सिर्फ 45 दिन तक ही पीएम बने रहे, बाद में इन्होंने भी रिजाइन कर दिया। दोस्तों, यहाँ ये जानना जरूरी है कि लिज ट्रस ने पीएम रहते हुए हाल ही में संसद में मिनी बजट पेश किया था। इस बाजार में उन्होंने टैक्स बढ़ाने और महंगाई पर रोक लगाने वाले कदम उठाए थे, लेकिन जल्द ही इन फैसलों को सरकार ने वापस ले लिया। चुनाव प्रचार के दौरान भी उनका ये बड़ा वादा था कि टैक्स कटौती की जाएगी, लेकिन उन्होंने अपने उसी फैसलों को वापस ले लिया, जिस वजह से पार्टी के अंदर कई लोग नाराज हो गए और ट्रस पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया। लिज ट्रस ने इलेक्शन के दौरान कुछ ऐसे वादे किए थे जिसको वो पीएम बनने के बाद पूरा नहीं कर सकी, और उन्होंने कुछ ऐसा फैसले किए थे जो यूके के आम लोगों के खिलाफ थे और वहाँ के बड़े बिजनेसमैन के फेवर में थे। उन्होंने वादा किया था कि जब वो पीएम बनेंगे तब वो टैक्स को कम करेंगे। ये फैसले से वहाँ के आम लोग नाराज हो गए और भी रीजन थे जिसके वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर इसके बाद ऋषि सुनक को यूके का नया पीएम बनाया गया। अब उनके ऊपर भी बड़ा दबाव रहेगा कि वो यूके की गिरती इकोनॉमिक्स को कैसे संभाल पाए। एक और बात है कि ऋषि सुनक यूके के पार्लियामेंट में सबसे अमीर इंसान है, इसलिए लोग ये भी कह रहे हैं कि ऋषि सुनक वहाँ के आम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।